आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और सुबह का वक्त है। यहाँ पे मैं अपने साड़ी को अरेंज कर रही हूँ। बाहर भी देखा थोड़ा सा बाहर का नज़ारा। यहाँ पे झंडे लगाए गए हैं और आज हम लोग भी लगाएंगे। तो इनके ऑफिस से वी शुड नॉट कीप लाइक दैट एक्चुअली। तो इनके ऑफिस से हमें भी मिला है फ्लैग। और जब मैं स्कूल से वापस आऊँगी तो उसके बाद फिर इसे अच्छे से लगाएंगे हम लोग। तो सभी को आपको वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मैं सुबह उठी तो अभी तक मैंने बाल को कोम भी नहीं किया है। कल मैंने थोड़ा सा मेहंदी लगाया था बालों पे, तो अभी तक बाल जो है ड्राई सा है। थोड़ा सा ऑयलिंग करूँगी हल्का सा। और फिर अपनी साड़ी को मैं अरेंज कर रही थी मुझे आज क्या पहनना है। तो अभी 7 बज गए हैं। 7 बजे धूप तो नहीं यहाँ निकलती है, बाहर का कुछ ऐसा मौसम है और मेरे बाल तो धूप नहीं निकली है। और मैंने यहाँ पे एक ईयरिंग पहना है ना, कल रात में मैं कोशिश कर रही थी, देख रही थी कौन सा मैं पहनूं। तो एक सेट निकाला है मैंने साड़ी में पहनने को। पहले साड़ी दिखा देती हूँ आपको, उसके बाद आप बताइएगा कि कौन सा अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, ये है साड़ी, आज मुझे पहनना है इसे। और मैंने इसी को निकाला, ये वाइट पे था, ऑरेंज एग्जैक्टली तो नहीं मिला बट ग्रीन मिला है। तो ग्रीन के साथ ये एक न्यू ब्लाउज़ भी है मेरे पास, तो मैं उसे पहन लूँगी। और ज्वेलरी आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए, मैंने साड़ी के साथ में अपना 2 सेट निकाला है। एक ये है जिसे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, आई थिंक 2 साल पहले का होगा ये। और ये जो है ये मैं पुणे से लेकर आई थी, सिर्फ मुझे 100 रुपीज़ में मिल गया था ये। तो ये पहन सकती हूँ। यहाँ का इसका थोड़ा एक स्टोन भी चला गया, मैंने इसे ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया फिर भी। तो देखती हूँ कौन सा इनमें सूट करता है। ऐसे हस्बैंड कह रहे हैं कि ये पहनने के लिए। आप भी बताइएगा कि आपको कौन सा पसंद आया इसमें से। तो अभी 7 बज रहे हैं। उसके बाद मैं रेडी होंगी, फारिया को भी तैयार करना है। फारिया यहाँ पे आ गई है, उसका ये ड्रेस है, येलो यूनिफॉर्म वो पहन के जाएंगी। तो बस हम लोग सब साथ साथ रेडी होंगे और साथ में निकलेंगे भी हम लोग। तो अभी चलती हूँ तैयार होने के लिए, मुझे रेडी होना है और नाश्ता भी सबको कराना है। आज मैंने बनाया है घुगनी और चूड़ा, क्योंकि जल्दी बनाना था। पराठा बनाने में तो फिर होता कि मैं भी छूट जाती स्कूल के लिए, बच्चों को भी जाना है। फवाज को तो 7 बजे जाना था, लेकिन वो लेट कर रहा है। आई डोंट नो कि पता नहीं क्या है, कब तक वो स्कूल पहुँचेगा। तो मुझे तैयार होने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, मैं तैयार हो गई हूँ। और मैंने जो आपको ज्वेलरी बताया था ना, ज्वेलरी मैंने ये पहना है। ये निकल नहीं रहा है एक्चुअली, तो मैं इसको अंदर ही रख दूँगी यूँ ही। और इयरिंग्स पहन लिया है, मेकअप कर लिया है, सिंपल मेकअप है। और साड़ी ये देखिए, ये मैंने पहन लिया है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि साड़ी आपको कैसा लगा। और बेटा जा चुका है, बेटी जा चुकी है, सभी लेट हो रहे थे, बस अब मुझे निकलना है। तो मैं नाश्ता जो है कार में ही करूँगी। और ये एग्जैक्टली जो मेरी साड़ी है वो एग्जैक्टली ऑरेंज, ग्रीन और वाइट शेड में तो नहीं है, ट्राई कलर में नहीं है। थोड़ा सा ये कह सकते हैं ना, ब्राउनिश शेड में है। थोड़ा पिंक है और ब्राउन है, ग्रीन है। तो इसलिए जो बैंगल्स भी डाला है मैंने, फिर मैंने इस तरह से मैच कर डाल दिया है कि होपफुली ये इसके साथ मैच कर जाएगा। तो अब मैं चली नीचे, हस्बैंड का वेट करूँगी वहाँ पे, क्योंकि वो बैक टू बैक बच्चों को छोड़ रहे हैं। अभी बेटे को छोड़ा उन्होंने, फिर फारी को छोड़ने गए हैं। और जैसे आएंगे फिर मुझे लेकर जाएंगे, उसके बाद ही शायद वो घर आकर नाश्ता कर पाएंगे। तो इसी बीच मैंने झाड़ू भी कर लिया था, क्योंकि काम वाली मेरी नहीं आ रही है बहुत दिनों से। तो चलिए अब मैं जाती हूँ नीचे। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ अपने स्कूल के लिए। और एक्चुअली मैं बहुत लेट हो रही थी, बच्चों को छोड़ते छोड़ते ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके थे। मुझे था कि मैं 8 बजे वहाँ पहुँच जाऊँ स्कूल में, क्योंकि मेरे बच्चों का कुछ प्रोग्राम होना था वहाँ पे। लेकिन मैं लेट थी, मतलब कि जो जिस टाइम पे मैं आने को कहा गया था, मैं उससे थोड़े 5 मिनट पहले पहुँची। बट जितना मैं चाहती थी मैं वो नहीं कर पाई। और साथ में लेट होने का एक और रीज़न था कि जगह जगह पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी। जो भी नियर बाय जो है ना, रोड के साइड में जो भी स्कूल थे, उनके फ्लैग मार्च हो रहे थे, मार्च पास्ट हो रहे थे। तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रश हो गई थी वहाँ पे। तो बस ये है कि आज का दिन तो ऐसा है कि बच्चों के लिए रहता है। स्कूल के जो टीचर्स होते हैं और बच्चे, वो तो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। और कहने को ये होता है कि आज के दिन छुट्टी है, बट स्कूल और टीचर्स को जो है उनको तो करना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। तो हाफ डे हमारा भी हो ही गया था। जब मैं पहुँची वहाँ पे तो सारे पेरेंट्स और बच्चे मैक्सिमम आ चुके थे।
तो अब मैं जा रही हूँ वापस घर और ये देखिए छोटा सा फ्लैग मुझे मिला है जो मैंने लगाया है। और 12:30 बजे ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ। मेरे हस्बैंड आए थे मुझे लेने के लिए और उनका भी आज कह सकते हैं ना कि वर्किंग डे ही हो गया था, आराम तो मिला नहीं उन्हें। फिर जब वो घर गए तो घर जाने के बाद फिर वो अच्छे से सोए और जब वापस भी जा रहे थे तो देखिए अभी भी बच्चे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उसी रोड पे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो गई थी। तो हमें जाना था स्ट्रेट बट हमें टर्न करना पड़ा राइट साइड में क्योंकि आगे जाके भी बहुत सारे यहाँ पे ना जो है फ्लैग मार्च वगैरह हो रहे थे। यहाँ देखिए काफ़ी सारे वॉलंटियर्स खड़े हैं। तो आज का जो है ना रोड जो हर जगह पे बहुत ज़्यादा ये रहा ट्रैफिक रहा। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल थक चुकी थी, मैं भी थक गई थी क्योंकि सुबह जल्दी उठे थे और लगा ही नहीं कि आज थोड़ी छुट्टी है। तो अभी जो जा रहे हैं सीधा घर पे और उसके बाद बहुत कुछ प्लान तो रहता है मन में कि चलो अब कहीं और निकलेंगे। जैसे मुझे था कि विधान सौधा जाएंगे, वहाँ पे बहुत अच्छे से सजाया गया विधान सौधा को, लेकिन ना बिल्कुल नहीं हो पाया। जब मैं घर पहुँची तो जो ना खाना फिर मैंने खाया, खाना खाने के बाद फिर मैं ऐसे ही सोचते सोचते कि जाऊँगी और मैं सो गई। तो अभी तो हो चला है शाम का वक्त। एक्चुअली मैं खा पी के सो गई थी, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने फ्लैग तो लगाया ही नहीं, जबकि 13 से ही हमें लगाना चाहिए था। तो सुबह भी मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिला। तो अभी शाम के अराउंड 5-5:30 हो रहे हैं। मैं कहा चलो जो भी है देर से आए पर दुरुस्त आए एटलीस्ट, तो मैं यहाँ पे इसे लगा लूँ। तो वही मैं समहाउ इसे ट्राई कर रही थी और हस्बैंड मुझे यहाँ पे ना एडवाइस दे रहे थे कि तुम ऐसे लगाओ वैसे लगाओ। तो समहाउ फिर यहाँ पे हुआ और मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो हमने भी फ्लैग यहाँ पे अपने बालकनी में लगाया है। और फिर फारिया के साथ मैंने कहा कि तुम अपना एक जो है ना सेल्फी यहाँ पे लो। अभी हम लोग निकले हैं बाहर। ये रहा कि फारिया कह रही थी कि चलिए मम्मी कहीं भी चलते हैं, आज सारे लोग घूम रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि हाँ बच्चे जिद कर रहे थोड़ा जाना चाहिए। तो फिर मैंने अम्मी को भी लिया, कहा कि चलिए अम्मी आप भी चलिए साथ में। और मेरी सासू माँ आई हुई हैं, एक्चुअली उन्हें आए हुए अराउंड 15 डेज़ हो गए हैं। तो मैं बाकी चीज़ें ही बताऊँगी आपको। तो अभी तो मैं अम्मी को लेकर आई हूँ। यहाँ पे एक संगम चाट का शॉप है जो हम हमेशा यहाँ पे आते हैं। तो मैंने कहा चलिए अम्मी थोड़ा राउंड लगा लेते हैं। और जब यहाँ से क्रॉस हुए तो फिर हम उतर गए कि थोड़ा सा चाट भी खा लेते हैं। अम्मी को एक्चुअली आइसक्रीम बहुत पसंद है, लेकिन अभी थोड़ा उन्हें खांसी हो रहा है तो इसलिए वो थोड़ा अवॉइड कर रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं आइसक्रीम नहीं लेंगी। तो यहाँ पे फिर मैंने दही वड़ा और इनके लिए जो है कचौड़ी चाट भी ऑर्डर किया था। और साथ में मैंने अपने हस्बैंड के लिए ये जो है ना दही वड़ा ऑर्डर किया था, लेकिन वो उन्होंने खाया नहीं, कहा कि नहीं पेट बिल्कुल भरा हुआ है। तो ये हो गया कि ज़्यादा हमारे लिए पड़ गया था, ज़्यादा फिर हम लोग खाना पड़ा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो मैंने कहा कि फारिया तुम भी थोड़ा सा शेयर कर लो, मैं इतना नहीं खा पाऊँगी। और नॉर्मली मैं ना अगर मैं शाम में खाना खा लेती हूँ तो उसके बाद फिर मेरे लिए ये सब खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने थोड़ा ज़िद भी किया हस्बैंड को कि थोड़ा आप एक बाइट ले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा मोड़ा बैठने के बाद अब हम फिर यहाँ से निकलेंगे और सीधा जाएंगे घर की तरफ। तो जी बस कुछ इस तरह से बीता हमारा इंडिपेंडेंस डे। और कुछ खास तो नहीं किया, लेकिन जो भी किया बहुत ही अच्छा रहा। और मैंने आपसे थोड़ा सा अपना ये वीडियो शेयर किया है। चलिए अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।